सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज का हमारा टॉपिक ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। हाय, क्या कैसे और कैसे कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। सो वन ऑफ की बेस्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है समझने में, राइट भी, कैसे हम वेट लॉस करें, कैसे हम फैट लॉस करें, तो उसमें एक्सरसाइज का कितना रोल रहता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे, क्यों आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस एज में कौन सा व्यक्ति कर सकता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर बात तो वो है करने वाले हैं। ज़बरदस्त आज का टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे भी एक्सरसाइज करने के बेनिफिट क्या हैं, राइट। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको नंबर ऑफ बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट है चेंज यूर मूड। आपका मूड हैप्पी हो जाता है, राइट। आप खुश रहते हो जब एक्सरसाइज करते हो, आप टेंशन फ्री रहते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो, राइट। अगर हम बात करें जहाँ पे आपके ब्रेन की जो पावर है वो भी बढ़ती है, मतलब आपकी सोचने की शक्ति, स्टोर करने की शक्ति, राइट। आप एकदम से सवालों के आंसर दे देते हैं, मतलब आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो ये पावरफुल हो जाता है, इसकी पावर बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपके अगर वजन ज़्यादा है, बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो इस बॉडी की फैट परसेंटेज को कम करने में आपकी हेल्प करती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से आपका वजन भी कम होता है, फैट भी कम होती है, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी के साथ ये कर रहे हो तभी ये पॉसिबल होता है। आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ा देती है एक्सरसाइज। जैसे आप पहले एक्टिव रहते थे ना, उससे ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हो, उससे पहले से ज़्यादा आप एनर्जी से काम करते हो जब आप एक्सरसाइज को करते हो डेली बेसिस पे। लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए वन ऑफ की बेस्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज। आपके मसल को ग्रो करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए वन ऑफ की बेस्ट रहती है एक्सरसाइज। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में हेल्प करती है आपकी एक्सरसाइज, राइट। इससे अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, आपकी कैलोरी पहले से ज़्यादा बर्न होती है। जब सोते हो तब भी आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब हार्ट भी एक मसल है, जैसे मसल को गेन होता है तो हार्ट के मसल भी गेन होते हैं, तो आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको हार्ट के रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी आपका एक्सरसाइज से कम हो सकता है अगर प्रॉपर से एक्सरसाइज करते हो। ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे आपका मूड चेंज, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बेनिफिट बताया थी कैसे पॉसिबल होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी पेन महसूस करती है। जब आपकी बॉडी पेन महसूस करती है, इंडोफेसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है आपके ब्रेन के अंदर, जो आपके ब्रेन को संतुष्ट करता है, हैप्पी करता है। कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपका जो मूड है वो हैप्पी हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, आप पहले से एक्टिव हो जाते हो, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन है वो अलर्ट हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो नंबर ऑफ जो प्रॉब्लमें होती हैं आपके ब्रेन के अंदर वो सॉल्व होने लग जाती हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका वो हल हो जाएगा। उस किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर ले सकते हो अगर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो। आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है इससे आपका ब्रेन अमेजिंग तरीके से काम करता है। अगर आप फोकस्ड होकर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप काम में फोकस रहना चाहते हो तो भी आपके लिए एक्सरसाइज वन ऑफ की बेस्ट ऑप्शन है, राइट। जब आपकी बॉडी फैट लॉस करती है तो कैसे करती है, वेट लॉस करती है कैसे करती है। मान लीजिए आप जो भी खाना खाते हो उसमें से ग्लूकोज पैदा होता है, राइट। ग्लूकोज पैदा हुआ तो वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर पैदा होता है तो आपके सेल्स हैं उसको यूज़ करते हैं, राइट। सो आपके सेल्स जब उसको यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूम होती है, तो आपकी जो जितनी भी एनर्जी ली होती है वो कंज्यूम हो जाती है। जब आपकी जो जो स्टोर होती है एनर्जी, फैट के रूप में बोल सकते हो आप, भी स्टोर हो चुकी है, एक्स्ट्रा कैलोरी के रूप में स्टोर हो चुकी है, तो आपका लीवर वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बॉडी यूज़ करती है, तो आपकी फैट लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये मसल गेनिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर पैदा होगा तो वो उतना ही उसको कंज्यूम करेगी बॉडी, तो भी आपकी जो बॉडी की ये जो मसल हैं वो गेन हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। जो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, राइट। एनर्जी लेवल बढ़ने का कारण क्या है, भी हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होते हैं, सेल्स हमारी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, राइट। सो उसमें एक माइक्रोकॉन्ट्रिया नाम का एक पार्ट होता है जो हमारे इसको और ज़्यादा जो इन्हांस कर देता है,
जिससे हमारी जो पावर बढ़ जाती है। मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है, धीरे चल रहा है, उसका कंडेंसर जो बदलने वाला है, पावर पीछे से फुल आ रही है, लेकिन कहाँ पे दिक्कत है भी, जो उसको घुमाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है कंडेंसर। तो वो अगर आपने चेंज कर दिया, जहाँ उसकी पावर बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल तेज हो जाता है। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होता है, इससे आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, राइट। ज़बरदस्त तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट, उस पर भी प्रेशर जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर जाता है उतना ज़्यादा हमारा हार्ट है वो स्ट्रांग होता है, हेल्दी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो डॉक्टर भी कहते हैं भी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। वन ऑफ की बेस्ट हार्ट के लिए एक्सरसाइज रहती है। जब आपका हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है वो हेल्दी हो जाती है, राइट। जब आपके मसल गेन करने होते हैं, आप मसल गेन की जर्नी पर होते हो, तो उसमें आपकी एक्सरसाइज वन ऑफ की बेस्ट जो रोल प्ले करती है, राइट। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल टूटते हैं, मसल टूट जाते हैं, फिर वापस से वो बनते हैं। तो उसके दौरान जो एक्सरसाइज है तो तोड़ने का काम करती है, वापस से जब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, आप खाने में प्रोटीन लेते हो, जितना ज़्यादा आपके मसल टूटेंगे वापस से बनेंगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे प्रोटीन लेते हो उतने ज़्यादा आपके मसल हैं वो डेवलप होते रहते हैं, आपकी बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, आपके मसल बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी की शेप बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। अब आप सिक्स पैक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप बाइसेप वन ऑफ की बेस्ट बना सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, जिसकी बदौलत हम अपनी बॉडी को किस मर्जी शेप में ले जाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बशर्ते आपको एक्सरसाइज के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर से नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी कैलोरी को बर्न करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आप बैठे हुए भी कैलोरी बर्न करते हो, सोते हुए भी करते हो, चलते हुए भी करते हो, काम करते हुए करते हो। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है उतनी ज़्यादा वहाँ पे कैलोरी बर्न होती है, उतनी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। जहाँ पे अगर बात करें, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक नॉर्मल व्यक्ति से जो एक्सरसाइज नहीं करता, उससे ज़्यादा आप बैठे हुए, उससे ज़्यादा आप सोते हुए, उससे ज़्यादा आप काम करते हुए कैलोरी बर्न करते हो, जिसकी वजह से आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर लेते हो, आप फिटनेस को अचीव कर लेते हो। क्योंकि वन ऑफ की बेस्ट रहता है आपकी फिटनेस के अंदर, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपकी बॉडी शेप में रहेगी, आप एक्टिव रहोगे, पूरी तरह से एनर्जेटिक रहोगे, राइट। अब मैं आपको बता दूं भी कौन कौन सी जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप इजीली करके अपनी बॉडी को शेप में लेकर आ सकते हो, अपने वजन को कम कर सकते हो। आपके लिए वन ऑफ की बेस्ट रह सकती है स्विमिंग, आप कर सकते हो, पानी में तैराकी आप कर सकते हो, राइट। जितना ज़्यादा तैरेंगे आपकी पूरी बॉडी का जहाँ पे जोर लगता है, राइट, वहाँ बाजुओं का लगता है, शोल्डर का लगता है, लेग्स का लगता है, आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे मूव होती है। तो वन ऑफ की बेस्ट ऑप्शन रहती है आपके लिए जो स्विमिंग है, वो वन ऑफ की बेस्ट आपके लिए है। आप मॉर्निंग उठिए, इवनिंग या किसी भी टाइम पे आप पुशअप कर सकते हो, आप वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, राइट। आप ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो आप वॉक कर सकते हो, आप पार्क में जाकर कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, ये भी आपकी एक्सरसाइज है, राइट। सो नंबर ऑफ टाइप की एक्सरसाइज आप घर पे योगा कर सकते हो, किसी सेंटर में जाकर योगा कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइप जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जिमिंग वन ऑफ की बेस्ट है, वहाँ पे आप ट्रेडमिल चलाइए, राइट। मतलब क्या है, भी जो भी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम करेगी तो वो एक्सरसाइज में काउंट होंगी। तो कोई भी काम आप करते हो तो वन ऑफ की बेस्ट आपकी बॉडी रहती है। आपकी बॉडी नंबर ऑफ टाइप जो है फैट को बर्न करती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने लाइफ टाइम फिट रहना है, एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक ही फार्मूला है जिसको आपने कभी नहीं भूलना, वो है हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक ही फार्मूला है, वो है 80% आपका न्यूट्रिशन, आपका फूड, और 20% आपकी एक्सरसाइज। अभी हमने टॉपिक क्या किया है, एक्सरसाइज का। न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन के बिना हम एक्सरसाइज का भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे, जिसमें हमें 30% हमें क्या चाहिए, फैट चाहिए, 40% हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, नंबर ऑफ विटामिन मिनरल फाइबर चाहिए, और पानी प्रॉपर से पीना चाहिए। पानी क्यों पीना चाहिए, हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं
तो हमारा एक टारगेट होता है कि हमारे मसल बिल्डअप हों, हमारी बॉडी की शेप चेंज हो, हम पहले से ज़्यादा हमारे मसल बने, हम सुंदर लगें, राइट। तो इसके लिए आपको है न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान जो है। स्पोर्ट आपके साथ रहती है तो आपका एक्सरसाइज का बेनिफिट भी 100% हो जाता है। तो वन ऑफ की बेस्ट रहती है एक्सरसाइज और वन ऑफ की बेस्ट रहता है न्यूट्रिशन। तो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे 2 टाइम एक्सरसाइज करते हो तो वन ऑफ की बेस्ट आपकी बॉडी रहती है। आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, एक्टिव रहने में, फिट रहने में, राइट, आपको एनर्जेटिक रहने में और ब्रेन की पावर बढ़ाने में, हार्ट की पावर बढ़ाने में हेल्प करती है। कितने फ़ायदे मैं गिनाऊँ, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो एक्सरसाइज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। चाहे आपके पास 10 मिनट है, 20 मिनट है, ईज़िली आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो आज का टॉपिक बड़ा अच्छा लगा तो क्लैप जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। मैं थोड़े से टिप्स आपको दे देता हूँ अभी। अगर आप बिजी शेड्यूल में हो तो उसी शेड्यूल में आप थोड़ा सा टाइम निकालिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सके, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रह सके, हेल्दी रह सके। अगर आप जॉब पर हो तो फ़ोन जब अभी आपका चलता है, आप किसी से बात कर रहे हो तो टहलने की कोशिश कीजिए। अगर नज़दीक कहीं पे जाना है तो पैदल चलने की कोशिश कीजिए, राइट। अपने काम खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहे, राइट। तो ये आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हो तो आपकी जो बॉडी है वो शेप में आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव एनर्जेटिक हो जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो क्लैप कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपको मिल सकें और अपनी सेहत का और आप अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं जी नए टॉपिक के साथ।